तैयबा कल क्या हुआ था आपके साथ, ये सारा वाक़या शेयर कीजिए। पुलिस शेल मारी थी हमारे लोगों को, हम सामने खड़े हुए थे और फिर साथ साथ वो शेल मार रहे थे, साथ साथ वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था, वो जो भी था मेन पे। पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क में ये कैसे कर सकते हैं? वापस मुझे गाली दी, मैंने अपना दुपट्टा उतारा, यूं फेंका, ये तुम रख लो, इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा तुम्हें है क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं रहे, तो ये दुपट्टा तुम ओढ़ लो भाई। किया गया, गुंडागर्दी की गई है, खुली दहशतगर्दी की गई है। जैसे गिरफ्तार से पकड़ा है ना, वैसे ही गिरफ्तारों से पकड़ पकड़ के जोड़ों में ला के मारेंगे। ये गिरफ्तारी पीडीएम ने की है, चोर गद्दारों। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी जिसमें देखा जा सकता है कि एक निहत्ती लड़की जाके पुलिस एहलकार के आगे दुपट्टा फेंकती है और उसके बाद उसको बालों से खींच के ले जाया जाता है। वो मामला है क्या था? हमें पता लगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कारकुन सपोर्टर तैयबा राजा हैं। हमने इनसे रब्ता किया, इनसे बातचीत करते हैं कल हुआ क्या और कब छूट के आई हैं पंजाब पुलिस की हिरासत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा। तैयबा वो जो कल वीडियो वायरल है वो आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। तो क्या मामला था, क्यों इतना गुस्से में थी, क्या दुपट्टा क्यों फेंका था? हमजा पुलिस शेलिंग कर रही थी और हमारे लड़कों को पकड़ के मार रही थी और गालियां दे रहा था जो आगे मेन पर्सन था। मैं वहाँ जब सामने आई तो मैं बोल रही थी कि ये ना करें, तो उसने मुझे डायरेक्टली गाली दी। मैंने आगे को उसको कहा, मैंने कहा आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में ये कैसे कर सकते हैं आप, अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ। उसने आगे से वापस मुझे गाली दी, मैंने अपना दुपट्टा उतारा, यूं फेंका, दूर था वो काफी। तो कहता है क्या कह रही है? मैंने उसको कहा ये तुम रख लो। तो कहते हैं, मुझे उसने कहा इज्जत चाहिए तो आगे नहीं आना। मैंने कहा ये फिर तुम रख लो। तो उसने कहा क्या कह रही है? तो वो चलते चलते आ गया, मैंने दुपट्टा उठाया, मैं आगे गई, मैंने वो दुपट्टा आगे जाके दूसरी दफा उसके आगे फेंका और मैंने उसको कहा इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा तुम्हें है क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं रहे, तो ये दुपट्टा तुम ओढ़ लो भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मेरे बाल पकड़े और वो मुझे घसीटते हुए लेके गया, उसने मुझे पुलिस की तरफ थ्रो किया और उसने फिर मुझे गाली दी कि बिठाओ इस फलानी नु गड्डी। लेकिन उस दौरान पीछे जितनी पब्लिक थी, उसने इनका कोई 45-50 बंदा था पुलिस का, जिसपे वो 300-400 लड़कों ने अटैक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं से खींच लिया कि हमारी बहन को लेके जा रहे हैं। फिर ज़ाहिर लोगों का रिएक्शन, हमें लग रहा था कि जैसे पंजाब पुलिस आपको ले गई और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे तो उसने मुझे आगे थ्रो कर दिया था आगे पुलिस की तरफ के लाके जो इस फलानी नू। और चंद एक पुलिस वाले जिनकी आवाजें आ रही थी कि ना करो, कुड़ी है, लड़की है, ना करो बोल भी रहे थे, लेकिन वो जो मेन तो नहीं है आपको? मुझे लगी, मुझे क्योंकि उसने जब वो लेके गया था उस दौरान उसने मुझे 2-3 मुक्के भी मारे हैं और वो उसकी कोशिश थी कि वो मुझे मारे, लेकिन अगर रश बहुत ज्यादा था तो मुझे पुलिस वाले भी कवर कर रहे थे कि इसको आगे गाड़ी तक लेके जाना है, लेकिन उससे पहले लड़के आगे थे। फिर मैं गिरी तो मुझे लेफ्ट साइड पे काफी लगी है और फिर आ गई। मैं आज फिर हूँ। मास्क क्यों नहीं आ रहे? क्या आज क्यों नहीं आ रहे? बाज नहीं आ रहे, बाज नहीं आएंगे क्योंकि आज आपने मास्क भी पहना है, मैंने आपको रिमूव करने को भी कहा था, मास्क क्यों नहीं रिमूव किया? आपने कहा मैं बताती हूँ। बाज इसलिए नहीं आ रहे कि वारंट निकल चुके हैं मेरे, तो मैं बाज किस लिए आऊँ? मैं वारंट निकले हुए? मेरे वारंट निकल गए हैं कि जी मैंने बदतमीजी की है, मैंने बदतमीजी की है और आपने इसीलिए मैंने बदतमीजी की है, मैंने आपसे बदतमीजी की है। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आप हमें गाली देंगे, मैं आपको हार नहीं पहनाऊंगी। आप शेल मारेंगे, मैं आपके लिए हार लेके खड़ी हूँ। आप गाली दे रहे हैं, बदले में वही होगा। तो अगर आप ये हमारी इज्जत है तो फिर आपकी भी इज्जत। तैयबा जो कल वहाँ पे अफसोसनाक मनाजिर थे, अफसोसनाक नहीं थे वो हमजा, वो अफसोसनाक नहीं थे। ने उसे डिनाई कर दिया कि हमारे लोग थे। नहीं तो मेरा नहीं कहा होगा उन्होंने, ऑब्वियसली मैं तो आम पब्लिक हूँ और जिनका कहा है ने जो उधर वहाँ पे तोड़फोड़ की है, मुझे लगता है कि ये तो पीटीआई कारकुन। मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखा। लोग टूटे थे, आप सनम वहाँ पे लोगों को मना कर रही थी कि मत कर। मैं और सनम मना कर रहे थे। 15 से 20 पुलिस वाले थे, वो हमें शायद हमारे चेहरों से पहचान सकते हो। वो पुलिस वाले आपको बता भी सकते हैं कि जब पब्लिक ने उन पर अटैक किया था तो मैं और सनम बाकायदा तौर पे अपने लड़कों को मना कर रहे थे कि इनको मत मारो, और वो भी कहते हैं हमारी गलती नहीं है, हम क्या करें। तो हम अपने लड़कों को खींच, तोड़फोड़ हुई है, आप लोग अंदर गए थे? मैं तो बाद में गई थी जब तोड़फोड़ में मैं और सनम, हम लोग नहीं, बाहर ही खड़े रहे, हम अंदर नहीं गए। फुटेजेस में है, वो देख लेंगे। कार्रवाई भी आपके पास सारी फुटेजेस हैं, हम उस गेट से अंदर नहीं गए, आप देख सकते जो लोग गए हैं वो जाने, उनका जाने, उनसे पता करें, मैं क्या करूँ उनका। कह रहे हैं कि जैसे पीटीआई कारकुनान के रूप में कुछ और लोग थे। बिल्कुल थे वहाँ, कल पता नहीं कौन कौन घूम रहा था। कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे मारो इनको, फलाना टमकाना। तो बस ठीक है, जब आपने मौका दिया है ना अपने मुल्क में, अपनी बेटियों बहनों की इज्जतें आप छाड़ रहे हैं, आप हमें बालों से पकड़ रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर वो जो आप लोगों के लोग, ये भी हो सकता है कि इनके अपने लोगों, हम क्या कहते हैं, कारकुनान की तादाद बहुत कम है, पहुंच नहीं सकी यहाँ पे। जो भाई कारकुनान की तादाद क्या कम है, वहाँ से आए हैं तो वो पुलिस वाले बाजी चले जाएं, खुदा का वास्ता बाजी चले जाएं, पकड़ लेंगे, उधर से अब बाजी पकड़ लेंगे, अल्लाह का वास्ता। तो 2-2 3-3 करके यहाँ आ रहे हैं अभी, और क्या करें, कैसे आए अवाम? आप मतलब आप इतना खौफ,
अता तारड़ साहब तो कह रहे थे जी कि खान के लिए लाखों क्या मुट्ठी भर लोग भी नहीं निकले, तो उल्लू के पट्टे कहीं के मुट्ठी भर लोग जो पकड़ने के लिए तुमने पुलिस फौज मंगवाई है, मुट्ठी भर नहीं इतने से थे तो तुम लोगों की अपनी पुलिस से काबू नहीं आ रहे थे, जो फौज की मदद ली है तुम लोगों ने, बेशर्म आदमी। खान साहब वापस दे दे, हमारे खान साहब को हमें वापस दे दे, वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। प्लीज आप लोग ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दे, अगर नहीं तो ये डंडा खून से भर दूंगी। देखो अच्छा। भाई पता क्या बात है, मुल्क में क्या इन्होंने किया है, महंगाई इतनी है, कोई कानून समझ नहीं आ रहा है कि ये मुल्क चल कैसे रहा है। अदालतें हैं गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कोई नहीं है। ये आपको क्या लगता है किसकी ख्वाहिश पे, मरीम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है? हाँ, ये ना पता क्या बात है, मेरे ख्याल में मरियम का और बाजवा की कोई वीडियो बनी हुई है, इसने कहा होगा कि तुम ना इसको, मरियम की ख्वाहिश है कि इसको ना गिरफ्तार हर सूरत में करके लेके आना है, क्योंकि उसके पास बड़ी बड़ी वीडियो है, हो सकती है अपनी भी बाजवा के साथ कोई वीडियो हो। बच्चे आप भी समझते हो। खान साहब, अच्छा खान साहब को अभी खान साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया, इससे पहले भी खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई, लेकिन आज कारकुन मौजूद नहीं थे, रेजिस्टेंस नहीं हुई। रेंजर्स बहुत ज्यादा थी और उनके जो थे कारकुन और उनके जो सिक्योरिटी वाले थे उनको मारा है। इमरान खान का सर फटा है, खान साहब का सर फटा है। इमरान खान को ऐसे ना उनके पाँव में गिरेबान से घसीटते उसको लेके आए हैं इमरान खान को। मैं देख रही थी वीडियो, मैं देख रही थी, और ये था कि वो तो अदालत में पेश होने जा रहा है, अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात हो। खान साहब तो एक कानून के सामने खुद को सरेंडर किया है, सरेंडर उन्होंने किया हुआ है, देखिए। लेकिन पता क्या बात है, यहाँ कोई जज बार बार क्यों बुलाते हैं, 2-2 3-3 दिन का टाइम क्यों देते हैं, क्यों बुलाते हैं? अच्छा करे उस जज जिसने बुलाया ना, आमिर फारूक ने, उसको बाहर ना अदालत से आने दे, बाहर आने दे। अब आपका अगला लाहेमल क्या हो? जब तक इमरान खान को रहा नहीं करेंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना एक दिन है, हमारा ईमान है, मरने तो मर के जाना है, 200 साल जी लेंगे, मरना तो हमने है, लेकिन ये होगा कि चलो आज़ादी की तहरीक में हमारा भी नाम होगा। अब कारकुन आपकी उम्मीद के जितने कारकुन आने आएंगे, वो रात होने तो अभी तो ऑफिस बंद हो रहे हैं, स्कूल बैंक सारे बंद हो रहे हैं। इस वक्त जो पीटीआई उसकी मरकजी क़यादत गिरफ्तार भी है, और अब तो पीटीआई जो अरकान है पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर रहे, और एक बार फिर ज़मान पाक में ऑपरेशन और इमरान खान की जो मुमकिन गिरफ्तारी है उसकी खबरें भी आ रही है कि तैयारियां जारी हैं। कि हाफिज साहब ने तकरीर में क्या कहा है, कहते हैं कि 2 घंटे वो जैसे मैं चीख रहा हूं ना, इससे ज्यादा चीखते रहे, और उनका कहना था, मैं गाली दे के कहा, मैं उन बी से जो गाली बनती है कि इमरान खान साहब बड़े अरसे से एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे, और वो ग्राउंड था एंटी मिलिट्री। आगे फरमाया, जब पीपल्स पार्टी ने 80 की दहाई में मस्ती की थी तो हमने मार मार कर उनका भुरकस निकाल दिया था। जब नून लीग ने मस्ती की हमने उनका भुरकस निकाल दिया। अब पीटीआई ने मस्ती की है, इनका ऐसा भुरकस निकालेंगे कि कब्र तक याद रखेंगे। हाय, बहुत अफसोसनाक बात है खान साहब, ये बहुत तकलीफ दे बात है। मतलब मुझे कल जब मैंने आपके वो स्टेटमेंट्स सुने तो मुझे हर उस वक्त पर शर्मिंदगी हुई अपने लिए, हर उस वक्त पर अपने लिए मुझे अफसोस का मकाम लगा कि जहां जहां मैंने ये सोचकर आपको सपोर्ट किया कि आप इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है, आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ? अब चाहे वो यूट्यूब पर आकर लाइव जाकर किसी भी तरीके से कहें कि मैंने मिलिट्री को बहुत ज्यादा डिफेंड किया, और उन्होंने मिलिट्री को डिफेंड किया हुआ है, लेकिन मिलिट्री को तब तक डिफेंड किया हुआ है जब तक मिलिट्री उनके साथ खड़ी रही, उनके शाना बशाना खड़ी रही। क्या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए? मेरा नहीं ख्याल, वो सिर्फ एंटी न्यूट्रलिटी हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 मई को वो बलवा नहीं, वो प्री प्लान्ड चीज नजर आती है। और मैं क्यों कह रही हूँ, आज तमाम के तमाम लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आज जैदी साहब ने बड़े इमोशनल अंदाज में कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो पीटीआई के लोग हो सकते हैं। मैं इस्लामाबाद में 9-10 मई को देख रही थी कि क्या हो रहा है, अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ कि बाकायदा पीटीआई के कारकुनान थे। मैंने उनसे बड़े आराम से, बड़े महज़ब तरीके से बात की कि मुझे जाना है एंड आई हैव टू परफॉर्म माई जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे एक आ गया कि लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप की तरफ से ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ से किसी को नहीं जाने देना। बीच में अच्छे लोग थे, बीच में बुरे लोग थे, लेकिन मोस्टली गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाने वाले, पत्थर बरसाने वाले लोग थे। ये सिर्फ मैं आपको इस्लामाबाद हाईवे की बात बता रही हूँ। अभी बाकी शहरों के अंदर जो मामलात हुए वो एक सिचुएशन ही अलग है, जिनको ट्राई किया जाएगा बाकायदा एज दोस्त जिन्होंने स्टेट के साथ लड़ाई पकड़ी है। इस टाइम पर इस्लामाबाद के अंदर जिस तेजी से एक्शन हो रहे होना चाहिए था, मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मामलात को तूल दी जा रही है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि
दोनों चीजों को साइड बाय साइड जो लेकर चल रहे होना चाहिए वो नहीं लेकर चला जा रहा। जैसे सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियां भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शायद बातचीत भी इस पॉइंट पर सोल्यूशन नहीं है। आज खान साहब ने कहा है कि आए बात करें, लेकिन क्या वो बात करने को तैयार है हुकूमत से, या एक बार फिर वो एस्टैब्लिशमेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि आए मेरी मदद करें या मेरे साथ बात करें? तो अगर सिर्फ वो एक इमेज देना चाह रहे हैं कि मैं एंटी मिलिट्री हो गया हूँ या मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया हूँ, मैं सिर्फ प्रो डेमोक्रेसी हो गया हूँ, मेरे ख्याल में वो इमेज बहुत गलत है इस टाइम पर, वो तासुर बहुत गलत है, क्योंकि वो सिर्फ एंटी न्यूट्रल तो हुए या एंटी न्यूट्रलिटी तो हुए, लेकिन वो इस बात की न्यूट्रलिटी जो ओवरऑल होती है उसके हवाले से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बेसिकली उन लोगों के खिलाफ हूँ जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। असल में वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका साथ दिया जाए और किसी का साथ ना दिया जाए। आई थिंक बोथ साइड्स नीड टू काम डाउन द एनवायरनमेंट। इतना जो टेम्परेचर बढ़ गया है कि पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और एक तरफ आप जो है वो लाठियां बरसा रहे हैं और आग लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बात करें, तो ऐसे मामलात नहीं चलते। अगर आपने वाकई में बात करनी है तो बात करने वाला कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है, जो कि इस टाइम पर खान साहब बनाने में फेल हो चुके हैं, क्योंकि जेल से निकलने के बाद से लेकर अब तक उन्होंने एक दफा भी बाकायदा तौर पर इस बात को कंडेम नहीं किया कि अगर उनके जो लीडरान और जो उनके बाकी सेकेंड टीयर थर्ड टीयर लीडर्स की ऑडियो सामने आ रही हैं और जो उनके वर्कर्स ने किया वो इंतहाई गलत था और वो उसको सपोर्ट नहीं करते। बाकायदा तौर पर ऐसी बात नहीं की। वो कभी कहते हैं ये अवामी रद्द अमल था, वो कहते हैं मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ मेरे तो दोबारा आपको ये सूरत हाल देखने में आएगी। वो कहते हैं कि मेरे कारकुनान ही नहीं थे, वो मतलब वो डिसओन करने को तैयार है लेकिन वो कंडेम करने को तैयार नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम कि खान साहब अनइक्विवोकली पहले तो कंडेम करें और उसके बाद फिर बातचीत की बात करें। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे लिए हजारों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं। अगर मैंने जाना ही है, अगर मैं भी तबाह हो रहा हूं या इफ आई एम गोइंग डाउन, तो मैं इन सब बदमाशों को भी अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जंग है। ये हाफिज साहब कह रहे हैं वहां तकरीर में। लेकिन जब मैं ये वाली सारी सिचुएशन देखती हूँ और फिर इमरान खान को देखती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा सदमा होता है कि एक तरफ जो हमारी यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो बिल्कुल इमरान खान साहब को फॉलो कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब आप खुद क्या कर रहे हैं? कल मैंने इमरान खान के कुछ स्टेटमेंट्स देखे जो वो इंटरनेशनल मीडिया को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं। उस बयान को देखने के बाद मेरे जहन में एक बात ये आई कि जो तमाम नौजवान हैं जो इस वक्त इमरान खान की हर बात को लब्बैक कह रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में इमरान खान साहब क्या फितूर डाल रहे हैं? क्या ऐसा कोई शख्स जो अपने इदारों के लिए, अपने इदारे के सरबराहान के लिए, उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, जो इस मुल्क के जामिन हैं, उनके लिए नौजवान नस्ल के जहनों में इस तरह के खुराफात भर रहा हो, क्या उसे आप मुल्क दोस्त लीडर कह सकते हैं? क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बेहतरीन शख्स है? हरगिज नहीं कह सकते। आर्मी चीफ के बारे में जिस किस्म के बयानात इमरान खान साहब ने कल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये एक वाहिद आर्मी चीफ है जो इस तमाम तरह हालात का जिम्मेदार है, और फिर आज DGISPR के बारे में जो कुछ इमरान खान साहब ने बातें की हैं ये बड़ी तकलीफदेह हैं, बहुत अफसोसनाक है। मैंने इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है पिछले उनकी हुकूमत के दौरान भी, उससे पहले भी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद इमरान खान ही वो वाहिद पॉलिटिशियन है, वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को एक बेहतर राह की तरफ गामजन कर सकते हैं। लेकिन अब जो इमरान खान साहब अपने बयानात दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को तो समझ आ रहा है कि ये मसला सारा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार का मसला है। आज इमरान खान साहब को कह दिया जाए कि जी ठीक है, कल हुकूमत आपकी होगी, आप मसनद इख्तिदार पर होंगे, आप वजारत उज़्मा संभालेंगे, आपका कानून मुल्क पर चलेगा, आपका राज पाकिस्तान पर होगा, तो उनके लिए आर्मी चीफ भी सबसे बेहतरीन इंसान होंगे, उनके लिए बाकी जिन जिन के ऊपर वो इल्जामात लगाते हैं वो भी सबसे बेहतरीन लोग होंगे, DGISPR भी सबसे बेहतरीन होंगे, और आर्मी चीफ तो वो हो जाएंगे उनके लिए कि जो इस मुल्क और कौम की बका के लिए इमरान खान के साथ जो है वो कांधे से कांधा मिलाकर चलाने को। इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब, तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, हर आने वाला वक्त पहले से बदतर होगा। ये बात जिस तेजी से पाकिस्तान पर आप देख लें कि फिट बैठ रही है, शायद ही किसी मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना हो ऐसे हालात में। एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेंगे। बेकाबू महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी महाजराई, बल्कि मैदान जंग की आप देखने के सफराई है, और पाकिस्तानी अपनी ही डिफेंस इंस्टॉलेशंस को जो है वो चला रहे हों, तो उस समय उस वक्त जो है इंडिया और आसियान जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहा था। अब ऐसे में जो आने वाला वक्त है मजीद कठिन दिखाई दे रहा है।
अहम खबर है, लाहौर से जमान पार्क की जानिब आने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जो ज़्यादा खतरनाक बात है वो उन्होंने कहा है कि जी जमान पार्क के अंदर 30 से 40 ऐसे, उन्होंने दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी दहशतगर्द अंदर ऐसे मौजूद हैं। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं। ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे। खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई, आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं कि हमारा पड़ोस और जिन लोगों के साथ हम 1947 से पहले सदियों से इकट्ठे थे यहाँ पे, आज वो अपनी किस लेवल पे जा रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो बाइडेन जो है वो पापा गिनी और फिजी के और जो आइलैंड्स है वहां के, उसके दौरे पे जा रहे हैं और साथ जा रहे हैं प्रेसिडेंट मोदी। अब प्रेसिडेंट मोदी वहां पे क्या अचीव करेंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोगों की। इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं, हाउ इंडिया इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वी आर द ओनली वन टेक यू, वी आर द ओनली वन कैन फाइट योर इंडो पैसिफिक वॉर। इंडिया मजीद पावर गेन कर देगा। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। खुद तो अब हालात ये आ चुके हैं कि अफगानी जो मेरा मतलब जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग कहते हैं, अब उन्होंने भी अगले दिन अपने उनका नेशनल बयान आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन क्रॉस द बॉर्डर। तो जब ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे। खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूँ, हमारे भाई हैं वो। तो वो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं, वो लर्न फ्रॉम इंडिया एंड वो विल चेंज आवर पॉलिसी, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। मेरे जैसा बंदा है वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करूं, हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है। और एक बात मैं आज को आपको बार बार ये गारंटी करता रहा हूं, वो मुसलसल गारंटी करूंगा, आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा आपसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा आपसे। दैट इज द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखे जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडेन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो IMF आपकी मदद करता, वो नहीं कर रहा। वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि डोंट कम बैक, यू डोंट बिलोंग टू आवर लीग एनीमोर। जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम इसलिए कह रहा हूं कि अभी इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ, जब उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए और जजों के गेट से आ जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, होता है वो भी शायद लगा लेते, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, 10 लोग आके वहां पे मिलें, उनकी दिलजोई की जाए। और मेरे ख्याल में तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैं वो इंसान हूं जो एक वकील का लड़का हूं, एक वकील का भाई हूं, खुद वकील हूं, एक वकील का बाप हूं। आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा। और जो जमानत दी है, उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है।
ये खुदा का अवतार है, ये सजदे करो इसको। ऑलमोस्ट नौज बिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इज वेरी क्लोज टू। जमानत इस टाइप की थी कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये बेदबी है, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर नहीं देखा। और जिस तरह जब ये मुल्क इस तरह जब कंट्री ये करते हैं तो फिर क्या होता है? होता ये है कि वो वहां से लोग भाग जाते हैं, लोग भाग। ये जिस तरह खान साहब अब एक ही उनके पास इस वक्त आपने अमेरिका के पैसे खा लिए, आपने चाइना के पैसे खा लिए, आपने हर मुल्क के पैसे खाए। एक वाहिद कंट्री है मेरा ख्याल दुनिया में जो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, एड्स पे चल रहा है, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब उनके सारे जब हर चीज खत्म हो गई है तो इस वक्त आपका बिजनेस प्लान क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे यहाँ पे, वो पैसे लगाएंगे तो यहाँ अंडे होंगे, बच्चे होंगे, दूध की नहरें होंगी। मेरी समझ से बाहर ये क्या बिजनेस प्लान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी। देखिए मैं ओवरसीज कौन हूं? मैं पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तान, मेरी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो मुझे रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान से,